नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने शुरू किया था मार्च 2023। उसमें हमारी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं आगे। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? तो भारत सरकार द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022। आपसे पूछा गया है कि राजस्थान की रैंक क्या रही। रैंक वाले क्वेश्चन खूब आ रहे हैं। राजस्थान की रैंक क्या रही, या अगर इंडिया के करंट अफेयर्स की बात की जाए तो वहां पूछ लिया जाता है वैश्विक स्तर पर किस संस्थान द्वारा जो ऐसी कोई रिपोर्ट जिसमें भारत की कोई खास रैंक रही वो पूछी गई है। अभी अभी जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, री एग्जाम जिसमें हुआ था, उसमें पूछा गया दूध उत्पादन में देश का कौन सा स्थान है, यानी कि भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है। इस तरह के सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो रैंक वाले क्वेश्चन याद रखें। राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट में? तो राजस्थान इसमें तीसरे स्थान पर है। पहले पर कौन है? तो पहले पर संयुक्त रूप से दो है। कौन कौन? गुजरात, और गुजरात के साथ साथ पश्चिम बंगाल। दूसरे पर कौन है? दूसरे पर है तमिलनाडु। तीसरे पर कौन है? राजस्थान। राजस्थान ने इस रिपोर्ट में 8 स्वर्ण और 12 रजत, यानी कि कुल कितने पुरस्कार जीते? तो राजस्थान ने कुल 20 पुरस्कार इसमें प्राप्त किए। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022। अगला क्वेश्चन भी इससे ही जुड़ा हुआ है कि स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस श्रेणी में राजस्थान शीर्ष पर रहा? यानी कि ओवरऑल तो तीसरे स्थान पर रहा, लेकिन इसमें कई सारी श्रेणियां थी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कि राजस्थान इनमें से कौन सी कैटेगरी में शीर्ष पर रहा। स्वास्थ्य में, सामाजिक न्याय में, या आवास में, या फिर सभी में? तो इसका उत्तर है सभी में। स्वास्थ्य में भी राजस्थान फर्स्ट रहा, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जहां जहां राजस्थान फर्स्ट रहा, सामाजिक न्याय में भी फर्स्ट रहा, आवास में भी राजस्थान शीर्ष पर रहा। एक और इसमें कैटेगरी है, कौन सा? महिला एवं बाल विकास। इस कैटेगरी में राजस्थान रहा सेकंड, दूसरे स्थान पर। एक और कैटेगरी है पुलिस एवं सुरक्षा। इसमें राजस्थान रहा 7वें स्थान पर। इस तरह से बहुत सारी इसमें श्रेणियां हैं, तो जिन श्रेणियों में पहले स्थान पर रहा वो तो आपको याद रखनी है, और महिलाओं से संबंधित जो श्रेणी है वो भी याद रखनी है। तो 3 श्रेणियों में पहले पर रहा स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और आवास। महिला एवं बाल विकास श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहा। इनके बाद भी अगर आपको एक और चीज याद रख सकते हैं तो जरूर याद रखेंगे, पुलिस एवं सुरक्षा में राजस्थान 7वें स्थान पर रहा। और ओवरऑल बात की जाए तो पूरी रैंक में राजस्थान की जो रैंक रही थी, यानी कि पूरी रिपोर्ट में राजस्थान की जो रैंक रही थी वो क्या थी? तीसरी। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार दुग्ध उत्पादन में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर है? इस क्वेश्चन में पूछा है राजस्थान का पूरे देश में स्थान। और अभी सेकंड ग्रेड री एग्जाम में पूछा गया था कि भारत का पूरी दुनिया में दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो दोनों का उत्तर सेम ही है, यानी कि भारत में राजस्थान फर्स्ट है और पूरी दुनिया में भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है। अब देश में कुल जितना दूध उत्पादन होता है, कुल दूध उत्पादन का राजस्थान में, देश की बात हो रही है, तो राजस्थान में भारत का कितना? 15.05%। ये क्या होता है यहाँ? दूध। इतने दूध का उत्पादन राजस्थान में होता है। कितना? पूरे देश में जो है राजस्थान में भारत का 15.05% दूध का उत्पादन होता है। और पूरी दुनिया में दूध उत्पादन में पहले नंबर पर कौन है? भारत। एक दो चीजें और देख लेते हैं। राजस्थान जिनमें फर्स्ट है, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो, ऊन में भी राजस्थान प्रथम है। ऊन उत्पादन में राजस्थान फर्स्ट है। कुल देश के कुल ऊन उत्पादन का लगभग 45%, 45.91% राजस्थान में होता है। कुछ दिन पहले हमने एक और बात पढ़ी थी, जब मिलेट्स कॉन्क्लेव वाली बात पढ़ रहे थे, कि बाजरा उत्पादन में भी राजस्थान देश में फर्स्ट है। और वहीं हमने पढ़ा था कि ज्वार उत्पादन में राजस्थान थर्ड है। तो कौन सी जगह राजस्थान का कौन सा क्रम है, जरूर याद रखें। अभी अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि पूरी दुनिया में दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। अब आप याद रखें कि भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूध उत्पादन में पहला है। राजस्थान का ऊन उत्पादन में भी पहला है, इसमें दूसरा जम्मू कश्मीर आता है। राजस्थान का बाजरा उत्पादन में पहला है, राजस्थान का ज्वार उत्पादन में
तीसरा स्थान है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 19 नए जिले, अच्छा इसमें ये मिसप्रिंट है, 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इन 3 नए संभागों में शामिल नहीं है? मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी। काफी पॉपुलर न्यूज थी ये, तो सभी को पता ही होगा कि 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए जाएंगे। अब आपसे पूछा है कि वो 3 नए संभाग कौन कौन से हैं, अगर वो आपको याद है तो चौथा आप एलिमिनेट कर देंगे। आपसे पूछा है कौन सा नया संभाग नहीं बनेगा इनमें से, बांसवाड़ा, पाली, सीकर या फिर अलवर। तो बहुत ही सिंपल उत्तर है इसका, अलवर। ये 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की गई है। 19 नए जिले, 3 नए संभाग, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। और ओवरऑल इस पूरे प्रोजेक्ट पर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने 2000 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। किस पर? इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो नए जिले बनेंगे वहां अलग अलग तरह के कार्यालय खोले जाएंगे, बहुत सारी वहां आधारभूत सुविधाएं डेवलप की जाएंगी। इस पर जो खर्चा होगा उसके लिए बजट रखा गया है। कितना रखा गया? 2000 करोड़ रुपए। बजट वाली चीजें भी बहुत पूछी जाती है राजस्थान के एग्जाम में कि किसी योजना पर कितना खर्चा किया जा रहा है, कितना बजट है, तो बजट भी याद रखें। इन नए जो जिले बनाए जाएंगे उन पर 2000 करोड़ रुपए अभी शुरुआती फेज में उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएंगे, जिसमें क्या होगा कि नए वहां कार्यालय खोले जाएंगे, उनका सीमांकन होगा, या और क्या क्या आधारभूत सुविधाएं, कोई भवन वगैरह जो सब जरूरत पड़ेगी उनके लिए 2000 करोड़ रुपए रखा गया है। उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वनस्थली विद्यापीठ के विद्यार्थियों और शिक्षकों को ट्रेनिंग देने हेतु निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है? एमओयू वाला क्वेश्चन भी अभी आया था, वो पूछा गया था कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता जो विश्वविद्यालय है और उसका यूएनएफपीए के साथ जो एमओयू हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब यहाँ पूछा गया है कि वनस्थली विद्यापीठ का इनमें से किस संस्था के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है? किसके लिए किया गया है? ये कि वनस्थली विद्यापीठ के जो शिक्षक हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए, विद्यार्थी जो हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए। किस क्षेत्र में? उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। ऑप्शन है आपके आरकेड जयपुर, एमएनआईटी जयपुर, आईआईटी जोधपुर या फिर आईआईआईटी कोटा। इसका उत्तर है राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जयपुर में जो है, इसके द्वारा इनको ट्रेनिंग दी जाएगी वनस्थली विद्यापीठ के विद्यार्थियों और शिक्षकों को। इसके लिए एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 20 अगस्त 2022। इस दिन होता है राजीव गांधी का जन्म दिवस, उनकी जन्म जयंती 20 अगस्त को, और 20 अगस्त 2022 को ही इसकी स्थापना की गई। 19 और 20 अगस्त को राजस्थान में एक पॉपुलर घटनाक्रम इस बार चला 2022 को, और वो क्या था? एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, वो था राजस्थान डिजीफेस्ट। और राजस्थान डिजीफेस्ट के ही दूसरे दिन यानी कि 20 अगस्त को इसका उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री द्वारा राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर बनाया जाना प्रस्तावित है? ये ध्यान रखें आप, ये अभी बना नहीं है, ये प्रस्तावित है, यानी कि इसका जो काम है अभी अंडर प्रोसेस है, अभी काम चल रहा है कि मंजूरी लेना वगैरह, जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उन सभी से। तो अभी ये प्रस्तावित है, बन सकता है। कहाँ बन सकता है ये आपसे पूछा है? उदयपुर, धौलपुर, बारां या कोटा, जिसका उत्तर है धौलपुर। इसमें कौन कौन सा क्षेत्र होगा? तो धौलपुर के साथ साथ इसमें भरतपुर का कुछ क्षेत्र होगा, प्लस भरतपुर के साथ साथ इसमें करौली का कुछ क्षेत्र होगा, और ये पूरा क्षेत्र मिलाकर लगभग 1058 वर्ग किलोमीटर में बनाया जाना प्रस्तावित है। ये अभी फाइनल आंकड़े नहीं है, यानी कि जब ये फाइनल बन जाएगा, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तब पता चलेगा कि इसका क्षेत्रफल ओरिजिनली कितना है। यही वाला कंफ्यूजन तब हुआ था, आपको ध्यान हो तो, जब चौथा टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व है, कौन सा है? रामगढ़ विषधारी। जब ये बनाया गया था तब क्षेत्रफल को लेके ऐसा ही एक कंफ्यूजन हुआ था, और हमारी 2 क्लास में हमने 2 अलग अलग आंकड़े बता दिए थे। कारण क्या था कि जब शुरुआत में प्रोसेस था तब उसका जो क्षेत्रफल था, और जब फाइनल उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ तब जो क्षेत्रफल है, दोनों ही आंकड़े अलग थे। और पहले जो शुरुआत में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, नोटिफिकेशन जारी होने से पहले जो प्रस्ताव था उसके हिसाब से जो क्षेत्रफल था, तब रामगढ़ विस्तारी होना चाहिए था क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा। लेकिन जब फाइनल उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया तो उसके हिसाब से रामगढ़ विस्तारी क्षेत्रफल के हिसाब से अब पहला, यानी कि राजस्थान का सबसे बड़ा
टाइगर रिजर्व है। इसके बाद दूसरा कौन सा आता है, रणथंभौर। तो ये चौथा टाइगर रिजर्व है। पांचवा बनाया जाना प्रस्तावित है, और वो कहां बनाया जाना प्रस्तावित है, धौलपुर में। धौलपुर के साथ साथ इसमें ये भरतपुर लिख दिया मैंने, ये है भरतपुर है, भरतपुर और करौली, इस क्षेत्र में ये बनाया जाएगा। धौलपुर, भरतपुर, करौली क्षेत्र में अभी जो एरिया है वो इतना प्रस्तावित है। बाकी फाइनल जो क्षेत्रफल तब होगा जब इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। स्कूली बच्चों के आइडियाज को स्टार्टअप का रूप देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा सहयोग दिया जाएगा। तो ये एक कार्यक्रम है जिसमें स्कूल के जो बच्चे हैं उनको कुछ ना कुछ नए खुरापाती आइडिया आते रहते हैं। तो सरकार की ये कोशिश है, कई बार बच्चों के कुछ ऐसे क्रिएटिव आइडिया होते हैं कि उन पर कुछ ना कुछ सही में मीनिंगफुल कुछ क्रिएट किया जा सकता है। तो यानी कि उन्हीं के आइडिया को अगर स्टार्टअप का रूप दिया जाए, इसके लिए राजस्थान सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग है, इनमें से किस संस्था के साथ सहयोग प्राप्त कर रहा है, पूछा गया आपसे। विश्व बैंक, यूनिसेफ, IMF या UNFP है ये। तो इसका उत्तर क्या है, यूनिसेफ। बच्चों से संबंधित ज्यादातर जो वैश्विक संस्था सहयोगी है वो यूनिसेफ ही होती है। चेस इन स्कूल कार्यक्रम जैसे हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया का आयोजन निम्नलिखित में से यह आयोजन किस दिन किया जाता है, किसका, चेस इन स्कूल कार्यक्रम का आयोजन किस दिन किया जाता है, ये पूछा गया है। और हाल ही में इस कार्यक्रम को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया। तो आयोजन किस दिन होता है, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार या फिर शनिवार। क्वेश्चन का उत्तर तो है शनिवार, जिस दिन होता है स्कूल में नो बैग डे। इसी दिन बच्चों को अब चेस खिलाया जाता है, शतरंज खिलाया जाता है। और 19 नवंबर 2022, 19 नवंबर को क्या होता है, 19 नवंबर को इंदिरा गांधी की जयंती है। 19 नवंबर 2022 को 38,21,009 इतने विद्यार्थियों ने एक साथ चेस खेला, और ये एक विश्व रिकॉर्ड था, कीर्तिमान था। तो इसी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट भी इस कारण प्रदान किया गया। और जो शिक्षा मंत्री है राजस्थान सरकार के BD कल्ला, उनको ये सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा कोर्स शुरू किया गया है। पहले तो आप ये समझें, अच्छा पहले उत्तर बता देता हूं। सबसे पहले उत्तर है इसका एडोब कंपनी द्वारा एक कोर्स शुरू किया गया है। कहां, आर्किड जयपुर में, और आर्किड में यानी कि राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो सेंटर है उसमें। और ये प्रोजेक्ट क्या है, तो राजस्थान सरकार का जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, इसका ये कार्यक्रम है। कार्यक्रम क्या है कि ये विभाग चाहता है, यानी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग चाहता है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को भी ऐसे कुछ काम सिखाए जाएं जिससे कि उनके रोजगार के अवसर डेवलप हो सके। तो इसमें उनको ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स सिखाया जाएगा। ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स सिखाने के लिए आर्केट में एक कंपनी द्वारा, और उस कंपनी का नाम क्या है, एडोब, ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसके द्वारा कोर्स शुरू किया गया है। बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास के 13वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर बाड़मेर। पहले तो ये युद्धाभ्यास किस किस के बीच में हुआ, तो ये हुआ एक तो भारतीय सेना, और भारत के साथ कौन था, तो सिंगापुर की जो सेना है, भारत और सिंगापुर के बीच में ये युद्धाभ्यास था। हुआ कहाँ था, जोधपुर में, और जोधपुर में भी जोधपुर जो मिलिट्री स्टेशन है वहाँ ये युद्धाभ्यास किया गया। ये बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण था। आज की क्लास के क्वेश्चन तो यहाँ समाप्त हो गए। अब जैसा हमारा पैटर्न है, एक दिन पुरानी जो क्लास है उसको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो पुरानी क्लास का पहला क्वेश्चन क्या था कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ये योजना क्या थी, अल्पसंख्यक समुदाय के जो युवा हैं 18 से 35 आयु वर्ग के, उनको नई नई भाषाएं सिखाना, कुछ विदेशी भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी हो गई, फ्रेंच हो गई, जर्मन हो गई, अरबी हो गई, इस तरह की भाषाएं उनको सिखाना जिससे कि उनके रोजगार के नए अवसर सृजित हो सके। अब इसमें से कौन सा कथन गलत था, इसमें से ये वाला जो फैक्ट है ये गलत है, यानी कि इसमें 2.5 नहीं, इसमें 8 लाख रुपए से अधिक उनकी आय नहीं होनी चाहिए, तो 2.5 लाख नहीं। तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन इसमें गलत है, तो यही इसका उत्तर है।
मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का उद्देश्य क्या था? ये योजना शुरू की गई है कि जो आवागमन में असमर्थ व्यक्ति हैं उनको घर बैठे राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा संभाग पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का भाग नहीं है? तो जयपुर, उदयपुर, अजमेर या कोटा? इसका उत्तर है उदयपुर। मैंने आपको बताया भी था, इसमें 13 कुल जिले शामिल हैं, 13 जिले। और कौन कौन से संभाग हैं? जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में एक तो जयपुर ही हो गया जिला, जयपुर के अलावा और कौन सा हो गया इसमें? अलवर और दौसा, यानी 3 जिले कुल ये हो गए। उदयपुर इसमें शामिल नहीं है। फिर है अजमेर संभाग, अजमेर में एक तो अजमेर ही हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? टोंक। इस तरह से कुल ये कितने हो गए? 2 जिले। तीसरा कोटा हो गया, कोटा के कौन कौन से जिले हो गए? एक तो कोटा ही हो गया, दूसरा बूंदी, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और 12। तो ये कितने हो गए? 4 जिले ये हो गए। अब चौथा संभाग कौन सा बचा? तो उदयपुर नहीं था, कौन सा था वो? भरतपुर। तो भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। इस तरह से 4 जिले ये हो गए। तो कुल कितने हुए? 4 और 4 8 और 2 10 और 3 13। 13 इसमें कुल जिले शामिल हैं और 4 संभाग हैं। कौन कौन से 4 संभाग हैं? जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर। इस तरह से इस प्रोजेक्ट में यानी कि ERCP में 4 संभाग हैं और उनमें 4 संभाग में 13 जिले शामिल हैं। कार्यक्रम क्या है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की कुछ नदियों में जो अधिशेष जल है, यानी कि उपयोग के बाद भी जो बचा हुआ जल है, उसको उन क्षेत्रों में पहुंचाना जहां पानी की कमी है। ऐसे राजस्थान के ये 13 जिले शामिल है प्रोजेक्ट में और 4 संभाग शामिल है। नंदन कानन योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो ये योजना देवस्थान विभाग द्वारा संचालित है, जिसमें उद्देश्य क्या है? मंदिरों का संरक्षण। मंदिर की चारदीवारी की जाती है, कुछ पेड़ भी लगाए जाते हैं, जैसे कि पीपल लगाया जाएगा, आंवला लगाया जाएगा, कल्प वृक्ष भी लगाया जाएगा। राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज, जिसमें ज्वार बाजरा प्रमुख रूप से आता है, इसका आयोजन किया गया राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, जो कि जयपुर के दुर्गापुरा में स्थित है और बाजरा उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो विकल्प जो सी है वो सुमेलित नहीं था, यानी कि राजस्थान IT डे जो कि 19 से लेकर 21 मार्च तक आयोजित किया गया, इसका आयोजन जोधपुर में नहीं बल्कि जयपुर में हुआ और जयपुर के भी 3 स्थानों पर हुआ। कौन कौन से 3 स्थान थे? राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज और जवाहर कला केंद्र। इसके बाद था स्मार्ट शाला कार्यक्रम का संचालन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा किस संस्था के सहयोग से? तो ये था संपर्क फाउंडेशन, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? स्कूलों में जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसका स्तर उठाना और इसी में उनमें अलग अलग तकनीक का प्रयोग करते हुए शिक्षा का स्तर या गुणवत्ता का स्तर बढ़ाना। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा इंडस्ट्रीज कनेक्ट 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो अलवर के भिवाड़ी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भीम 8 प्रोजेक्ट किस जिले में संचालित है? भीम 8 प्रोजेक्ट कुपोषण प्रबंधन से संबंधित है। भीम नाम से आप समझ सकते हैं, भीम महाभारत का भीम जो पात्र है वो किससे संबंधित है? बल से, खाने पीने से। तो यहाँ भी आप ध्यान रखें, भीम 8 प्रोजेक्ट कुपोषण प्रबंधन से संबंधित है, दौसा जिले में संचालित है। इसी जिले में संचालित एक कार्यक्रम है मिशन आर्या, जो कि गुड टच बैड टच से संबंधित है। उसी के अंतर्गत भीम 8 प्रोजेक्ट भी संचालित है, जो कि कुपोषण प्रबंधन से संबंधित है। मिशन सितारे, जिसका उद्देश्य क्या है कि प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए मार्गदर्शन प्रदान करना। और ये कहाँ शुरू किया गया था? तो ये कार्यक्रम संचालित है बीकानेर संभाग में, वहाँ के संभागीय आयुक्त द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया। तो कल की क्लास का रिवीजन हमने किया और आज की क्लास के कुछ क्वेश्चन हमने पढ़े। अब आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।